क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस को। अब इसको सबसे पहले देख लेते हैं हम, इसकी पहचान क्या होती है। प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है यानी कार्य समाप्त हो चुका होता है, और कार्य समाप्त हुए काफी देर नहीं होती है, कार्य जो है वो तुरंत समाप्त हो चुका होता है। इसलिए हम कह सकते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, गया है, गया है, आदि शब्द आ जाए। आदि शब्द आ जाए वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। वे वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होंगे। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एग्जाम्पल, मोहन खा चुका है। मोहन खा चुका है। राधा गाना गा चुकी है। तुम अपना पत्र लिख चुके हो। तो इसमें क्या लास्ट में आ रहा है? मोहन खाना खा चुका है, राधा गाना गा चुकी है, तुम अपना पत्र लिख चुके हो। ठीक ना? तो इसमें लास्ट में चुकी है, चुके हो आ रहा है। अब क्या हम करेंगे? इसके बनाने के हम नियम को देख लेते हैं। इसको जो बनाते हैं उसका नियम क्या है? तो हम अनुवाद का नियम देख लेते हैं। अनुवाद का नियम क्या होता है? पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे है या फिर हैव लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, फिर लिखेंगे मेन वर्ब, और मेन वर्ब की हम थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। कौन सी अवस्था? थर्ड अवस्था लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ शेष बच जाए उसको लिख देंगे, फिर फुल स्टॉप। अब नोट कर लेंगे, लगाएंगे कैसे है भाई को। हम क्या करेंगे? एक वचनकर्ता के साथ एक वचनकर्ता के साथ है
बहुवचन कर्ता के साथ है का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक वचनकर्ता के साथ है और बहुवचनकर्ता के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला हम सेंटेंस को बनाते हैं। ये पहला सेंटेंस है, ये क्या कह रहा है? मोहन खा चुका है। मोहन खा चुका है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे मोहन। अब मोहन एक वचन है तो इसके लिए हम लगाएंगे है। हम खाना खाने को क्या कहेंगे? ईट। क्या कहेंगे? ईट। लेकिन लगाने की कौन सी अवस्था है? तीसरी अवस्था है, तो ये होता है ईटेन। मोहन है ईटेन, मोहन खाना खा चुका है। फिर राधा गाना गा चुकी है, तो क्या होगा? राधा अब राधा भी एक वचन है तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे है का। राधा है। अब यहाँ पर है गा, इसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो इसकी होती है संग। सॉन्ग। तीसरा है तुम अपना पत्र लिख चुके हो, तो तुम के लिए हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा हो गया यू। यू के साथ हम लगाएंगे हैव को। क्या लगाएंगे? हैव को। फिर लिखने को क्या कहेंगे? लिखने को क्या कहेंगे? राइट। और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटेन। रिटेन क्या? लेटर। तो यहां पे लगा है यू, तो इसके लिए हम लगाएंगे योर लेटर। समझ में आया इतना? इसको उतारो, अभी 1 मिनट में हम मिटा रहे हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। इसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। जैसे कह दिया जाए तुम खाना नहीं खा चुके हो, वह अभी नहीं सो चुकी है, तुम शोर नहीं कर चुके हो, तुम अपनी पुस्तक नहीं पढ़ चुके हो। ये सभी सेंटेंस जो होंगे वे होंगे जो है इसके नेगेटिव सेंटेंस। इसको बनाने का नियम देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे है,
या फिर हैव को, और इसके बाद हम लगाएंगे नॉट, और इसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब। और मेन वर्ब की हम तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे और इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ शेष बच जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। इसे लिखा है, मैंने पत्र नहीं लिख लिया है। मैंने पत्र नहीं लिख लिया है, यानी हमने पत्र भी नहीं लिखा है। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट को, यानी आई के बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। आई के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव लिखने को रिटर्न लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हमको प्रयोग करना है इसके अनुसार नॉट का। तो आई हैव नॉट, फिर लिखने को रिटर्न, क्या, पत्र, ए लेटर। दूसरा सेंटेंस है, तुम विद्यालय नहीं जा चुके हो। तुम विद्यालय नहीं जा चुके हो, तो हम यहाँ लिखेंगे यू, और यू के साथ में हम प्रयोग करेंगे है। इसके बाद हम यूज करेंगे नॉट का, और इसके बाद जाने को इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉन। और फिर कहाँ, स्कूल, गॉन टू स्कूल। ठीक है, जहाँ पर नहीं शब्द आ जाए उसके लिए हम ऐसे जो है सेंटेंस बनाते हैं। इसके बाद अब हम समझ लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य जो होंगे उनको कैसे बनाएंगे। जैसे कहा जाए, क्या तुम खाना खा चुके हो, तुम खाना क्यों खा चुके हो, वह गाना क्यों गा चुका है। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनको हम कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको कहेंगे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य दो टाइप के होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो टाइप के होते हैं, एक तो फर्स्ट टाइप और दूसरा होता है सेकेंड टाइप का। अब फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप में क्या अंतर होता है। फर्स्ट टाइप में क्या शब्द पहले लगा होता है, फर्स्ट टाइप में क्या शब्द पहले लगा होता है। यानी क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या तुम गाना गा चुके हो, क्या तुम पढ़ चुके हो। तो जैसे यहाँ लिखा जाए, क्या तुम पढ़ चुके हो।
क्या तुम पढ़ चुके हो। अब देखो इसको बनाने का नियम क्या होता है। बनाने का नियम ये होता है, हम ये जो क्या है इसके मीनिंग को नहीं लिखेंगे, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे इसके लिए हम प्रयोग करेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब का। अब देख लेते हैं बनाएं कैसे। तो हम सबसे पहले है या फिर हैज लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ शेष बच गया और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। ठीक है। अब ये क्या लिखा है, क्या तुम पढ़ चुके हो। तो क्या कि किस नहीं लिखना है, देखना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा तुम है, यानी ये बहुवचन है, और बहुवचन के लिए हम प्रयोग करेंगे हैव। क्या प्रयोग करेंगे, हैव। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे हैव यू, और रीड की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, रीड की थर्ड फॉर्म लिखेंगे हैव यू रीड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब यहाँ क्या फर्स्ट टाइप में क्या है, क्या तुम पढ़ चुके हो। अभी इधर कह दिया जाए तुम क्यों पढ़ चुके हो, तुम क्यों पढ़ चुके हो, तुम क्यों पढ़ चुके हो। तो इसके लिए क्या होगा, इसका बनाने का नियम होता है, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें लगती है हैज और हैव लगती है, और इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे मेन वर्ब को, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और इसके बाद क्या लिख देंगे हम ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ शेष बच जाए और उसके बाद एक प्रश्नवाचक चिन्ह लिखेंगे। अब इसमें क्यों शब्द की इंग्लिश को क्या लिखा है, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है। तो क्यों, यानी क्योंकि इंग्लिश होती है वाई के बाद सब्जेक्ट है तुम, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्या लगेगी, हैव लगेगी। तो वाई हैव, फिर यू, फिर ईट, क्या लिखा है रीड, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब इसके बाद दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस अगर जैसे कहा जाए, क्या तुम क्या वह दौड़ चुका है, क्या वह दौड़ चुका है। तो इसको जो हम ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वह, इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव। क्या लगाएंगे हम, हैव। तो हैव के बाद ही, हैड ही, फिर क्या लिखेंगे रन, और रन की थर्ड फॉर्म रन ही होती है। अब इधर क्या है, क्या वह दौड़ चुका है। अब इधर इसी का बना लेते हैं सेकंड टाइप में, वह कहाँ दौड़ चुका है, वह कहाँ दौड़ चुका है, वह कहाँ दौड़ चुका है। तो यहाँ कहाँ की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, कहाँ को इंग्लिश में क्या कहेंगे, वेयर। वेयर के बाद वह लगा है तो इसको यह प्रयोग करेंगे हैव, वेयर हैव। फिर लिखेंगे ही, फिर क्या लिखेंगे, दौड़ने की इंग्लिश को रन। ऐसे ही जितने सेकंड टाइप के जो है सेंटेंस होंगे उनको बनाएंगे, और फर्स्ट टाइप